Hello students, today we are going to start chapter 13 Exponents and Power introduction part of the chapter. First of all laws of exponent. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर आप देखेंगे कि अगर जब भी आपके बेस सेम है, पावर्स अलग हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स मल्टीप्लाई ए पावर वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस वाई। इसी तरह से अगर बेस सेम है, पावर्स अलग है और बीच में डिवीज़न का साइन है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। ए पावर एक्स डिवाइड ए पावर वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स माइनस वाई। अगर ए पावर एक्स पावर वाई है तो ये हो जाएगा पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, ए पावर x मल्टीप्लाई वाई दैट इज इक्वल टू ए पावर एक्स वाई। नाउ ए बी होल पावर x, तो यहाँ पर जो पावर है a के ऊपर भी है और b के भी ऊपर है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अगर a पावर x b पावर x को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो होगा ए बी होल पावर x, या फिर अगर ए बी होल पावर x है तो यहाँ पर ये हो जाएगा a पावर x b पावर x। नाउ a बाई बी ब्रैकेट पावर x, तो यहाँ पर जो पावर है वो a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है तो ये हो जाएगा a पावर x डिवाइड बाई b पावर x। नाउ ए पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट कितना आता है 1। नाउ ए पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए पावर एक्स, तो यहाँ पर अगर पावर नेगेटिव है तो अगर हमको उसको पॉजिटिव करना है तो हम क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए पावर एक्स। नाउ एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट 2 पावर 6। तो यहाँ पर 2 पावर 6 है, इसका मतलब जो 2 का मल्टीप्लिकेशन है वो 6 टाइम्स हो रहा है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 64। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 64। नाउ सेकेंड पार्ट 9 पावर 3, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज इक्वल टू 729। 11 स्क्वायर 11 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 दैट इज इक्वल टू 121। ना 5 पावर 4, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 625। नाउ क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर देखिए आप 6 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा 6 पावर 4। इसी तरह से सेकंड पार्ट के अंदर t मल्टीप्लाई t, तो यहाँ पर t का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा t पावर 2। इसी तरह से b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पर b का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा b पावर 4। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है, 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 3। इसी तरह से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है और a का मल्टीप्लिकेशन भी 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई a पावर 2। अब यहाँ पर 6 पार्ट में देखेंगे a का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है, c का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स है और d का मल्टीप्लिकेशन 1 टाइम है तो ये हो जाएगा a पावर 3 मल्टीप्लाई c पावर 4 मल्टीप्लाई d। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आप इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे 512 को, तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि 2 की पावर में कितना आएगा। तो यहाँ पर 512 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो आपने 6th क्लास के अंदर भी देखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 की टेबल में 5 से पहले 4 आता है दैट इज़ 2 टाइम्स, कैरी 1 2 5 10, नाउ अगेन कैरी 1 6, नाउ 2 1 टाइम, नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 4 कैरी 1, नाउ 16 8 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4, नाउ 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 2 पावर 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 512। तो यानी 512 को अगर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, 2 पावर 9।
तो यहाँ पर 512 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 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 2, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 9 टाइम्स हो रहा है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 2 पावर 9। नाउ सेकेंड पार्ट 343, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7 पावर 3। ना थर्ड पार्ट 729, तो यहाँ पर भी अगर हम 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 3 पावर 6। नाउ 3125, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगेन। जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम होगा, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 5 पावर 5। नाउ क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से ग्रेटर नंबर बताना है, 4 पावर 3 और 3 पावर 4। तो यहाँ पर जो 4 का मल्टीप्लिकेशन है वो 3 टाइम्स है, तो यानी इसको हम 4 पावर 3 को किस तरह से लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 64। इसी तरह से हम 3 पावर 4 को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 81 होगा, यानी आपका 3 पावर 4 जो है वो ग्रेटर है 4 पावर 3 से। 81 ग्रेटर है 64 से, तो आपका 3 पावर 4 जो है वो ग्रेटर होगा 4 पावर 3 से। ना सेकेंड पार्ट 5 पावर 3 और 3 पावर 5, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 125। नाउ 3 पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 243। तो यहाँ पर 243 ग्रेटर है 125 से, तो आपका 3 पावर 5 जो है वो ग्रेटर होगा 5 पावर 3 से। नाउ थर्ड पार्ट 2 पावर 8 और 8 पावर 2, तो यहाँ पर 2 पावर 8 है, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स 2 को, तो आपका आ जाएगा 256। अब 8 पावर 2 होता है 64, तो 256 ग्रेटर होता है 64 से, तो आपका 2 पावर 8 जो होगा वो ग्रेटर होगा 8 पावर 2 से। अब आपसे पूछा है 100 पावर 2 और 2 पावर 100, तो यहाँ पर 100 पावर 2 करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100, तो आपका ये 10,000 हो जाएगा। इसी तरह से 2 पावर 100 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन 100 टाइम्स है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते जाइए। यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जब आपका ये 10,000 से ग्रेटर हो जाएगा, तो आपका मतलब, इसका मतलब ये आपका जो 2 पावर 100 है वो ग्रेटर है 100 पावर 2 से। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पावर 100 इज़ ग्रेटर दैन 10 पावर 2। नाउ फिफ्थ पार्ट 2 पावर 10 और 10 पावर 2, तो यहाँ पर 2 पावर 10 का मतलब है 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम्स होगा, दैट इज़ 1024, और 10 पावर 2 होता है आपका 100, तो 1024 ग्रेटर होता है 100 से। इट मीन्स 2 पावर 10 जो है वो ग्रेटर है 10 पावर 2 से। नाउ क्वेश्चन 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर्स यूज लेके इसको सॉल्व करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको। तो यहाँ पर 648 का सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 648 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम 2 से देखेंगे पहले। सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 4 8, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, कैरी 1, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 2 4, अगेन हम इसको 2 से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 8 16, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 2। अब यहाँ पर ये 2 से नहीं होगा, हम 3 से चेक करते हैं। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 6, कैरी 2, 3 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 21, नाउ 3 मल्टीप्लाई 9 दैट इज़ 27, 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 9, नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है और 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे पावर नोटेशन में, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4। जो अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया इस तरह से, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4। नाउ सेकेंड पार्ट
405 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो होगा 3 × 3 × 3 यानी जो, और 5 यहाँ पर एक और होगा 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, और यहाँ पर ये आपका 5 भी होगा एक फैक्टर। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम है और 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 टाइम है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 4 × 5 पावर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 पावर 4 × 5 पावर 1। नाउ थर्ड पार्ट 540। तो यहाँ पर 540 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप जब इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है और 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 टाइम है। इसको हम पावर नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे, 2 पावर 2 × 3 पावर 3 × 5 पावर 1। नाउ फोर्थ पार्ट 3600, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। फिर हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स है, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है और 5 का मल्टीप्लिकेशन भी 2 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 × 3 पावर 2 × 5 पावर 2। थैंक यू स्टूडेंट।